हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरसन टेक लाइफ। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पीआईडी कंट्रोलर, जो मॉडल नंबर है PT230-T-। कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। जैसे कि आप बॉक्स में देख रहे हैं, यहाँ पे पीआईडी कंट्रोलर लिखा हुआ रहेगा और लुक वाइज आपको इस तरह से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लुक है। ये टच में भी है, कीपैड में भी है। अभी हम टच का अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर कीपैड की बात करेंगे, टच में काफ़ी अच्छा सेंसिटिव है और ये डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर है। ब्रांड की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड जो है सबजीरो का ब्रांड है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये कंपनी, बहुत सारी कंट्रोलर्स बनाती है। बैक साइड अगर देखेंगे बॉक्स के, तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा और मॉडल नंबर लिखा रहेगा, कस्टमर केयर नंबर लिखा रहेगा। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है। ओके, फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर टच सेंसिटिव काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका। 20% लार्जर देन अदर कंट्रोलर्स जो सबजीरो बनाती है। प्रोकी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रोकी एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। रेटिंग देखेंगे तो आईपी का तो अच्छा है, इसका हायर रेटिंग है इसका। चलिए मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ इसको। बॉक्स में आपको एक कंट्रोलर मिलेगा, उसके साथ एक मैनुअल मिलेगा। जैसा कि आप मैनुअल देख रहे हैं, मैनुअल में आपको कंप्लीट डिटेल दिया जाएगा, जैसे मॉडल नंबर और उसके बारे में, वायरिंग कनेक्शन। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे माउंटिंग के बारे में भी दिया गया है कि किस तरह से माउंटिंग करना है, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। किस तरह से हाउसिंग लॉक का यूज़ करना है, उसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे आपको पिन डायग्राम भी दिया जाएगा कि किस तरह से आपको वायरिंग का कनेक्शन करना है। और सारा डिटेल दिया रहेगा कि किस तरह से इसमें आपको पैरामीटर सेटिंग करना है आप अपने अकॉर्डिंग। इसके साथ आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंट्रोलर का फ्रंट लुक ये है। काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक है ये 48x48 साइज में मिलेगा। लुक वाइज आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा ये कंट्रोलर जब इसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अटैच करेंगे। अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट में ही आपको मॉडल नंबर और उसका ब्रांड नेम और कीपैड्स के बारे में डिटेल दिया रहेगा। यहाँ पे सिंपल 4 बटन दिए गए हैं, जो 4 बटन हैं। जो लेफ्ट साइड का अगर आप बटन देखेंगे, जो सर्कल बटन है जिसको नेक्स्ट की बटन बोलते हैं, अप एंड डाउन के लिए यूज़ किया जाता है बटन। और एग्जिट बटन और सेव बटन दिया गया है राइट साइड में। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस ये बटन इंडिकेशन किस तरह से दिखता है। ओके, डेप्थ की बात करेंगे तो ये काफ़ी 78 mm का है ये। ये फीचर्स जो है मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था प्रोकी के बारे में, ये प्रोकी यहाँ पे अटैच करते हैं। और प्रोकी का जो यूज़ होता है, सिंपल से मैं आपको बताऊँगा कि डाटा को डाउनलोड करके दूसरे कंट्रोलर में अपलोड करना, ये ज़्यादातर पैनल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अगर कंट्रोलर में देखा जाए तो कंट्रोलर में एक वायरिंग डायग्राम का स्टिकर लगाया रहेगा, जिसमें आपको सारा डिटेल लिखा रहेगा, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड और मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, फीचर्स के बारे में और वायरिंग डायग्राम किस तरह से करना है उसके बारे में आपको सारा का सारा यहाँ पे स्टिकर में आपको शो करेगा। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर नंबरिंग भी दिया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको वायरिंग करना है, इसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अपना आउटपुट लगाना है, किस तरह से आपको आउटपुट कनेक्शन करना है। आप ये वायरिंग डायग्राम रीड करके आप उसमें आउटपुट का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वायरिंग करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्विस का नंबर दिया हूँ, आप सर्विस से कॉल करिए, आपको सारा टेक्निकली सपोर्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SSR का कनेक्शन दिया है। SSR किस लिए यूज़ करते हैं उसका सारा डिटेल जो है आप मैनुअल अगर रीड करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंसर्स के बारे में बताया हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे PT100 सेंसर और JOK टाइप का थर्मोकपल सेंसर के बारे में यहाँ पे शो किया हूँ। तो किस तरह से वायरिंग करना है, यहाँ पे एक नंबरिंग भी दिया गया है कि ये नंबर रीड करके आप इसमें वायरिंग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको वायरिंग करने में। सेंसर कनेक्शन भी बहुत ईजिली होता है।
अगर कंट्रोलर का एक अच्छा सा फीचर की बात करें तो इसका सर्विस सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आपको सर्विस सपोर्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्विस का सारा डिटेल दिया हूँ, आप सर डिस्क्रिप्शन पर रीड करिए, आपको सर्विस के लिए डिटेल मिल जाएगा। आपको वायरिंग के लिए यहाँ तक कि पैरामीटर सेटिंग के लिए सारा का सारा जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कंट्रोलर का यूज़ की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। हीटिंग एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि ड्राई ओवन हो गया, मफल फर्नेस हो गया, अल्ट्रासोनिकेटर मशीन हो गया, पैनल वाटर ऑयल हीटिंग मशीन हो गया, या सीलिंग मशीन या पैकेजिंग मशीन। आपको हर एक जगह पे ये कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए, कूलिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है ऑन ऑफ कंडीशन में। हीटिंग इसका मेन है, हीटिंग के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है। अगर बात करें हम फीचर्स के बारे में तो ये पहली बात, इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान है, इंस्टॉलेशन करना काफ़ी आसान है, डिस्प्ले लुक काफ़ी अच्छा है। ये आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में वाइट और रेड में मिल जाएगा। और आइकॉन की बात करेंगे तो एलईडी में, ना कि कोई स्टिकर में दिया गया है। सेंसर की अगर बात करेंगे तो आरटीडी सेंसर है, पीटी100 मॉडल, 3 वायर वाला आप आरटीडी सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकपल का यहाँ पे जे और के लिए दिया गया है। और सेंसर की एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे थर्मोकपल के लिए यहाँ पे ±1 डिग्री का एक्यूरेसी अच्छा है। और पीटी100 की अगर बात करें तो यहाँ पे ±0.3 डिग्री का एक्यूरेसी है। और आप यहाँ पे सेट पॉइंट जो है एक दे सकते हैं। और कंट्रोल एक्शन मोड आप चाहे ऑटो ट्यूनिंग या पीआईडी एक्शन मोड में करिए, अदरवाइज़ या ऑन ऑफ मोड में कीजिए। इसमें सिलेक्शन है कि आप किस मोड में आप करना चाहते हैं, या पीआईडी मोड में करना चाहते हैं, ऑन ऑफ मोड में करना चाहते हैं। अगर कंट्रोलर के आउटपुट की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 एम्पियर का आपको यहाँ पे रिले मिल जाएगा, कि आप 10 एम्पियर का रिले से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट को। अदरवाइज़ अगर आपका रेटिंग ज़्यादा है एम्पियर की, तो आप यहाँ पर 10 वोल्ट डीसी का एसएसआर का कनेक्शन देकर आप एसएसआर के थ्रू आप अपना आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पेशली फंक्शन इसमें दिया गया सर्विस टाइम जो होता है, एक सर्विस टाइम के लिए मतलब पर्टिकुलरली आप किसी एक दिन के लिए ये कंट्रोलर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और सर्विस के लिए ये इंडिकेशन चालू हो जाए, इसका एक अलग से फीचर दिया गया है। स्पेशली फीचर्स जो है, जैसे कि मैंने बताया है प्रोकी के बारे में, प्रोकी एक अच्छा फीचर दिया गया है। और प्रोकी का यूज़ जो होता है, जैसे एक पेन ड्राइव जैसे हो गया, आप डाटा को कॉपी करिए और दूसरे बाकी अदर कंट्रोलर में आप पेस्ट कर दीजिए। और इससे क्या रहेगा, आपका टाइमिंग बच जाएगा। और जो पैनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोलर यूज़ होता है, तो हर एक पैनल में हर एक कंट्रोलर में जाकर ये हर पैरामीटर फीड करने से अच्छा है आप डाटा को कॉपी करिए और इसके बाद वो दूसरे कंट्रोलर में इनबिल्ड कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया प्रोकी के बारे में। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करें और किस तरह से इसका पैरामीटर सेटिंग करें, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वायरिंग कर लेते हैं। ओके, मेरा वायरिंग कनेक्शन हो चुका है। मैंने वायरिंग डायग्राम को रीड करके मैंने वायरिंग कनेक्शन किया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पिन नंबर 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे पिन 1 और 2 पे पावर सप्लाई का कनेक्शन दिया हूँ। और 7 और 8 को मैंने शॉर्ट कर दिया हूँ। शॉर्ट करने से क्या, मुझे टेम्परेचर यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर बताएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेंसर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 7 और 8 को मैंने शॉर्ट कर दिया हूँ थर्मोकपल के लिए। ओके, तो अभी हम कंट्रोलर को चालू करते हैं। और हम अगर देखेंगे तो लुक वाइज आपको देखें, यहाँ पे सारा का सारा इंडिकेशन चालू हो गया है डिस्प्ले पे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रूम टेम्परेचर बताएगा। अभी इंडिकेशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको इंडिकेशंस का मैंने आपको डिटेल जो सारा डिटेल बताऊँगा मैं इस पर। इंडिकेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे एलईडी दिए गए हैं जो इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और वो इंडिकेशन किस तरह से ऑन होता है ऑफ होता है, ये हम जब पैरामीटर
पे सेटिंग करेंगे तब जाके ये इंडिकेशन ऑन होता है, और किस तरह से ऑन होगा इसके बारे में मैं सारा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। जैसे कि अभी स्क्रीन पे मैंने देख रहे हैं कि मैंने कैप्चर फ़ोटो यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे सारे इंडिकेशन ग्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे मॉडल नंबर और सब जीरो का ब्रांड शो कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इस कंट्रोलर में किस तरह से हम पैरामीटर को सेट करेंगे, किस तरह से हम इसको पीआईडी एक्शन में इसको ऑपरेट करेंगे, और किस तरह से हम इसमें सेंसर जो कनेक्ट किए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से हर एक एलईडी ग्लो करता है और वो किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में सारा डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले हम कीपैड की बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है और उसका सारा डिटेल दिया गया है, जिसको नेक्स्ट की बटन बोला जाता है। इसका यूज़ अगर देखेंगे तो अगर इसको प्रेस करके रखेंगे 1 सेकंड के लिए, तो ये आप सेट पॉइंट में जाएंगे, आप सेट पॉइंट का वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको लेवल 1 में जाना है, लेवल 1 में जाने के लिए आपको इसी बटन को आपको 4 सेकंड के लिए कंटिन्यूस प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप लेवल 2 में जाना चाहते हैं तो इसी बटन को आपको 8 सेकंड के लिए कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा, तब आप जाकर लेवल में जाकर आप पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बटन की बात करेंगे, अप एंड डाउन के बटन। अप एंड डाउन की बटन कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको डाउन की और अप की बोला जाता है। डाउन की को रीसेट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और अप की को 80 बटन के लिए यूज़ किया जाता है। 80 का मतलब ऑटो ट्यूनिंग के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप 80 बटन को ही 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग प्रोसेस में चला जाता है। अदरवाइज़ इस बटन को आप अगर कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो इंक्रीमेंट पैरामीटर वैल्यू करता है। जैसे आप वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। डाउन का बटन अगर जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप कम करना चाहते हैं टेम्परेचर की वैल्यू, तो आप डाउन के बटन को यूज़ करके आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ रीसेट कर सकते हैं एसबीसी टाइम को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट की जिसे बोलते हैं सेव बटन और एग्ज़िट बटन। इसका यूज़ जो होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिंपल है। कोई भी पैरामीटर में आप इंटरचेंज करने के बाद तब तक वो पैरामीटर सेव नहीं होता है या कोई वैल्यू सेव नहीं होता जब तक आप ये बटन दबाकर बाहर नहीं आते हैं। मीन्स आपको कोई भी डेटा सेव करने के लिए आपको ये एग्ज़िट का बटन दबाकर बाहर आना पड़ेगा, तभी वो डेटा सेव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे सेट पॉइंट कैसे देते हैं, और वो सेट पॉइंट देने के लिए किस तरह से हम कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने 1 सेकंड के लिए इसको प्रेस किया तो एसपी करके, एसपी का मतलब सेट पॉइंट होता है, और एसईटी का मतलब होता है सेट वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने अप का बटन दबाया हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने अप का बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखिए वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, और ये वैल्यू मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकते हो, और आपके सेंसर सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर देखिए मैं ये डाउन का बटन प्रेस करता हूँ तो कंटिन्यूस तो ये डाउन होते जा रहा है, तो मैं पहले इसको वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसे 50 तक लेके जाता हूँ मैं। ओके, ये डेटा तब तक सेव नहीं होगा जब तक मैं एग्ज़िट का बटन मीन्स सेव बटन प्रेस नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ वो 30 सेकंड के बाद वो ब्लिंक होकर बाहर आ जाएगा। अभी मैंने डेटा को सेव कर दिया हूँ, और सेव करने के बाद बाहर आया हूँ तो इस तरह से ब्लिंकिंग करने के बाद बाहर आया है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले पे आउट 1 चालू है। आउट 1 का मतलब होता है कि आपका रिले एक्टिव हो गया है, सप्लाई जा रहा है आउटपुट को। जब सप्लाई जाता है तो आउट 1 यहाँ पे इंडिकेट करता है। इसका मतलब आपका जो है आपका आउटपुट एक्शन चालू है, मतलब वो पीआईडी में हो सकता है, ऑन ऑफ कंडीशन में हो सकता है, और ये डेविएशन इंडिकेशन से आपको पता चल सकता है कि आपके सेट पॉइंट के नियर बाय है या कि इसके ऊपर गया है। अगर सेट पॉइंट के नीचे रहेगा तो नीचे वाला इंडिकेशन चालू हो जाएगा। अगर उसके सेट पॉइंट के नज़दीक रहेगा तो मिडल वाला इंडिकेशन चालू होगा। अगर सेट पॉइंट के ऊपर चला गया तो अपर वाला इंडिकेशन चालू होगा, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कैप्चर फ़ोटोज़ मैंने शो किए हैं, जिसमें यहाँ पे पूरा सारा डिटेल लिखा गया है कि सेट पॉइंट के 5 डिग्री के अगर नीचे रहा तो लोअर वाला इंडिकेशन चालू होगा, सेट पॉइंट के बराबर रहेगा तो मिडल वाला इंडिकेशन चालू रहेगा, और सेट पॉइंट के ऊपर रहा तो अपर वाला इंडिकेशन चालू रहेगा। और यहाँ मैंने स्पेशली एक राइट साइड के कॉर्नर में ये शो किया हूँ कि ये कोई भी वैल्यू अगर आप इंटरचेंज करते हैं या कुछ चेंज करते हो तब तक वो चेंजेस सेव नहीं होता जब तक आप एग्ज़िट का बटन दबाकर बाहर नहीं आते हैं, जिसे सेव बटन भी बोला जाता है।
मैं आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे सेट पॉइंट पे गया, सेट पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने अभी इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 60 कर देता हूँ मैं। 60 मैंने तो कर दिया हूँ, लेकिन अभी क्या होता है कि 60 के कंडीशन में अगर मैंने इसको कोई भी बटन यहाँ पे प्रेस नहीं करता हूँ, जैसे मैं एग्ज़िट करके बाहर नहीं आता हूँ, तो अभी ये 30 सेकंड देख इस तरह से हमें इंडिकेशन शो करेगा। 30 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होता है कि वो अगर आप देखेंगे कि दोबारा सेट पॉइंट में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपका जो सेट पॉइंट आपने 10 डिग्री बढ़ाया, जैसे 50 से मैंने यहाँ पे 60 किया हूँ, तो चेंजेस नहीं होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं एग्ज़िट का बटन दबाकर बाहर नहीं आया, मैं मतलब डाटा मैंने सेव नहीं किया। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अगेन मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे सेट पॉइंट मैंने 60 दिया था, लेकिन 50 आया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 50 किया था और सेव करके आया था। इस बार मैंने 60 किया तो वो सेव करके नहीं आया। तो यहाँ पे मैं फिर से बढ़ा देता हूँ और डाटा को मैं सेव करके बाहर आता हूँ। 60 किया, एग्ज़िट का बटन मैंने दबाया, अब मैं बाहर आया, तब जाके मेरा सेट पॉइंट सेट हुआ है। अब ये 60 का सेट पॉइंट हो गया है। ओके, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी ये 60 यहाँ मेरा सेव हो गया है। मतलब आपको कोई भी इंटरचेंज अगर आप करते हैं तो आपको सबसे चेंज करने के बाद जब तक आप एग्ज़िट का बटन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो डाटा सेव नहीं होता है। ये टर्म्स जो रहते हैं एग्ज़िट बटन मीन्स सेव बटन, वो हर एक पैरामीटर और सेट पॉइंट पर लागू होता है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी लेवल 1 में जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं लेवल 1 पैरामीटर पर कैसे जाते हैं। मैंने 4 सेकंड के लिए नेक्स्ट के बटन को प्रेस किया तो मैं लेवल 1 पैरामीटर में आया, और जैसे मैंने बटन से अपना हाथ हटाया तो वहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला पैरामीटर आया है जिसका नाम है INP। INP का मतलब होता है इनपुट सेंसर सेलेक्शन, मीन्स आपने जो सेंसर लगाया है उसका सिलेक्शन कैसे करें। यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया हूँ जिसमें INPT करके एक रेंज बताया गया, मतलब सेंसर का रेंज बताया कि आप जो सेंसर लगाएंगे उसका लिमिट रेंज क्या रहेगा और इस सेंसर को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे शो किया हूँ कि अगर इस सेंसर को अगर चेंज करते हैं तो आपके कौन कौन से पैरामीटर में इंटरचेंजेस होते हैं ऑटोमेटिकली, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ। ये सेंसर तभी एक्सेप्ट रहेंगे जब तक आप एग्ज़िट का बटन दबा के प्रेस करके बाहर नहीं आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अभी नेक्स्ट बटन में जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए मैंने सर्कल बटन को एक बार प्रेस किया, मीन्स नेक्स्ट बटन को प्रेस किया, उसके बाद मैं INP में आया। INP का सिंपल सा रूल है कि जैसे कि कोई भी टेम्परेचर को ऑफसेट करना चाहते हैं, मीन्स आप कोई भी टेम्परेचर, जैसे कि आपका टेम्परेचर जैसे 28 दिखा रहा है और रियल टेम्परेचर 30 है, तो आप उसमें प्लस या माइनस करके आप उसमें वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप INP मीन्स ऑफसेट करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने दिया हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आप पढ़ेंगे तो वो उसमें आप काफ़ी इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। ये डाटा तब तक सेव नहीं होगा जब तक आप एग्ज़िट का बटन दबा के नहीं आते। LSC का मीनिंग होता है लोवेस्ट लिमिट, मतलब कि लिमिट रख दीजिए कस्टमर के लिए कि मतलब कि जैसे हमने -50 दिया है मैक्सिमम, मतलब जो सेंसर का जो लास्ट मिनिमम लिमिट होती है, तो अगर आप चाहें तो इसको 40 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं या 10 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये होता है अगर कस्टमर चाह कर भी ना वो -50 तक नहीं जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 10 रखा तो 10 तक ही जाएगा, 10 से ज़्यादा वो सेट पॉइंट दे नहीं पाएगा। तो एक तरीके का रेंज का लिमिट रख सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा आपका कस्टमर वो चाह कर भी वो वैल्यू नहीं दे सकता मिनिमम साइड पे। सेम इसी तरह लागू होगा आपका हाईएस्ट सेट पॉइंट पे, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है HSU करके। जैसे कि अभी देखिए HSU करके यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे अटैच करके रखा हूँ ताकि आपको इजीली और आसानी से समझ में आए कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। हायर सेट वैल्यू का मीनिंग भी ये होता है कि यहाँ पे जैसे मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम जो दिखा रहा है J टाइप का सेंसर का यहाँ 750 बता रहा है, आप इसको कम करके इसको 600, 500, 400 जैसा अपनी रिक्वायरमेंट है अपने कस्टमर के, उसके हिसाब से आप सेट कर दीजिए ताकि चाहकर भी कस्टमर जो हो हायर सेट वैल्यू ना दे सके, जितना उसको रिक्वायरमेंट उतना ही दे सके। ओके, SVC पैरामीटर की अगर बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग है सेट सर्विस टाइम, मतलब आप
डे के हिसाब से डे के हिसाब से आप वो सेट कर दीजिए। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो डेट जैसे ख़त्म होता है वैसे एसबीसी का एक इंडिकेशन चालू हो जाएगा, जिससे ये सारे के सारे कमांड बंद हो जाएंगे। आप अपना रूम क्लीन कीजिए, फिर से आप रीसेट का बटन दबाकर दोबारा एसबीसी को चालू कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शो किया हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सारा का सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरएसटी का मीनिंग यही है, सिंपल सा है कि अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस नो यस का वो यस को सेलेक्ट करके आप आपका बटन से, और फिर इसका राइट साइड का एग्जिट बटन दबा कर सेव करके आप बाहर आएंगे तो सारा का सारा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। और नॉर्मली जैसे फैक्ट्री रीसेट पे कंट्रोलर आते हैं उसी तरह से हो जाएंगे। मतलब आपने जो पैरामीटर जो चेंजेस किए होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जिट का बटन दबा के बाहर आऊँगा तो यहाँ पे सबसे फ्रंट स्क्रीन पे आऊँगा। चलिए अब हम लेवल 2 में जाते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने 4 सेकंड के लिए प्रेस किया था लेवल 1 में जाने के लिए, हम नेक्स्ट की बटन को अभी हम 8 सेकंड के लिए कंटिन्यू प्रेस करेंगे। इससे क्या रहेगा, पहले लेवल 1 आएगा फिर लेवल 2 आएगा। जैसे लेवल 2 में आते हैं, अगर हमने बटन से अपना हाथ हटाया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पैरामीटर आएगा CNT वाला कंट्रोल एक्शन। तो यहाँ पे हमें PID एक्शन दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट में PID एक्शन मोड दिखा रहा है। आप चाहे तो इसे चेंज करके आप अप एंड डाउन का बटन यूज़ करके इसे रिवर्स या फॉरवर्ड या इसे नो एक्शन मोड में रख सकते हैं। तो जैसे FD का मीनिंग होता है फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड मतलब कूलिंग होगा, RE का मतलब रिवर्स हो गया, रिवर्स मतलब हीटिंग एप्लीकेशन। ये FD और RD जो हो गया ऑन ऑफ कंडीशन आप बोल सकते हैं इसे। PID अगर देखेंगे तो अगर PID में करेंगे तो PID में आपको ऑटो ट्यूनिंग आएगा। जैसे नेक्स्ट पैरामीटर अगर मैं गया तो ऑटो ट्यूनिंग का यहाँ बता रहा है। ऑटो ट्यूनिंग को आप यस करके आप ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं जो सेट पॉइंट आपने रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे CYT का मतलब साइक्लिक, मतलब कि आपका ऑटो ट्यूनिंग का प्रोसेस कितने साइकिल टाइम में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अगर वीडियो को पॉज कर अगर देखेंगे तो अगर एग्जांपल आपको रीड करेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P का वैल्यू शो कर रहा है, प्रोफेशनल बैंड का वैल्यू शो कर रहा है डिफ़ॉल्ट का, फिर I का वैल्यू शो करेगा यहाँ पे, फिर D का वैल्यू शो करेगा। तो जिस तरह से आप वो नेक्स्ट के बटन दबाएंगे उस पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे आउट करके यहाँ बता रहा हूँ, आउट का मीनिंग होता है कंट्रोल आउटपुट सिलेक्शन। मतलब यहाँ पे नॉर्मली और डिफ़ॉल्ट में अगर देखा जाए तो RLY मीन्स होता है रिले में रहता है। अगर आपने रिले की जगह पे SSR यूज़ किया है तो आपको SSR तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक आप आउट में जाकर SSR को सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो अप एंड डाउन का बटन आप यूज़ करके SSR को सेलेक्ट करके और एग्जिट बटन दबाकर सेव करके बाहर आएंगे तो आपका SSR एक्टिव होगा। LOC का मीनिंग होता है लॉक। लॉक मतलब कि सपोज़ आपका कस्टमर जो है उसको पैरामीटर सभी लॉक चाहिए लेकिन सेट वैल्यू दे सके, तो यहाँ पे एस सेलेक्ट करके आप लॉक एग्जिट करके आएंगे तभी आपका पैरामीटर लॉक होगा, अदरवाइज़ लॉक नहीं होगा। तो ये पैरामीटर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो लेवल 1 लेवल 2 में है, बहुत ही ईजिली और आसान तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे इंडिकेशन चार्ट दिखाया हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं कि इंडिकेशन किस तरह से चालू होता है, बंद होता है और किस तरीके से वर्किंग करता है। सारा इंडिकेशन यहाँ पे मैंने शो किया हूँ। अगर एरर की बात करें तो यहाँ पे मैंने एरर के बारे में भी शो किया, कौन कौन से मैसेज यहाँ पे एरर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे OPN में आएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, HH करके आ रहा तो क्या प्रॉब्लम होगा, LL करके आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो शो करेगा वो यहाँ पर आप मैनुअल को रीड करके आप उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक स्टिकर यहाँ पे शो किया हूँ जिसमें यहाँ पे लिखा है कि अदर प्रोडक्ट्स जो हैं सब जीरो के, जिसमें डिजिटल पैरामीटर भी आता है, पावर एनालाइज़र आता है, टाइमर, PLC, HMI, डाटा लॉकर और बहुत सारी कंट्रोल्स बनाती है। आगे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।